आप बिजनेस कोई भी शुरू करेंगे उसके पहले आपको मार्केट की जानकारी होना ज़रूरी है। सिर्फ कौन सा इंसान अपना ये खरीदेगा ये गारंटेड नहीं होता, कभी अनएक्सपेक्टेड भी सेल हो जाता है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्केट में क्या नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट एनालिसिस सक्सेसफुल होता है। तो आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले निकालिए और उसके बाद में उसमें 25%, 40%, 60% ऐसे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसकी कॉस्टिंग निकाल के रखिए। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको वेरिएशन में लाते हो, आप क्या वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, बेसिकली आप कौन से सेगमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि डिहाइड्रेटेड रेडी टू कुक भी है, डिहाइड्रेटेड रेडी टू ईट भी है। मैं दोनों बिजनेस कर रही हूँ, B2B के भी कुछ ऑर्डर्स है और B2C में मैं एग्जीबिशन अभी कर रही हूँ। अभी मॉल्स में या शॉप्स में मैंने रखना शुरू किया नहीं है, वो शायद नेक्स्ट मंथ से हम लोग करेंगे। फ्रंट में जो रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं ये सारे स्प्राउट्स हैं, ये चना है, ये मटकी है, ये मूंग है, साथ में ये डिहाइड्रेटेड मिंट लीव्स हैं मेरे पास में किए हुए, और ये डिहाइड्रेटेड जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसको फिर से पानी में नहीं डालना है, आप वैसे ही उसको चटनी में डाल सकते हैं। उसका थोड़ा सा आप हाथ पे उसको थोड़ा मसल लेंगे तो वो उसका पाउडर हो जाएगा, आप उसको किसी भी व्यंजन में आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने प्याज डिहाइड्रेट किया हुआ है, प्याज के लच्छे, ये हम लोग जब चिवड़ा बनाते हैं या फिर अगर हम इसको बरिस्ता करके फ्राई करके अगर करना होगा हमको तो उसके लिए ये रेडी है। साथ में हमारे पास में कोरिएंडर लीव्स हैं, जो धनिया हम बोलते हैं, वो फ्रेश धनिया तो हमने खाना ही चाहिए, लेकिन जब फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं रहता या वो जल्दी पेरिश हो जाता है तो ये डिहाइड्रेटेड धनिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है। मार्केटिंग का भी एक कोर्स किया था उद्योगवर्धिनी का, तब उन्होंने बोला था कि आप बिजनेस कोई भी शुरू करेंगे उसके पहले आपको मार्केट की जानकारी होना ज़रूरी है। सिर्फ कौन सा इंसान अपना ये खरीदेगा ये गारंटेड नहीं होता, कभी अनएक्सपेक्टेड भी सेल हो जाता है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्केट में क्या नहीं है, कि हम पहले क्यों नहीं हैं वहाँ पर। तो हमने जब देखा तो हमको कहीं भी किसी भी मॉल में किसी भी शॉप में डिहाइड्रेटेड स्प्राउट्स नज़र नहीं आए, बाकी सारी चीज़ें हमको दिख रही थी। तो जब हमने काम शुरू करने का सोचा तो हम लोगों ने सबसे पहले स्प्राउट्स का ही सोचा कि अगर हम ये लोगों को ऑफ़र करते हैं जो 20 मिनट्स में गर्म पानी में आप रखेंगे तो वो रिहाइड्रेट होके आपको रेडी टू ईट है। तो इसीलिए जब हमने ये देखा तो मार्केट सर्वे जब किया तो सिर्फ यही चीज़ नहीं थी मार्केट में जो दिखाई दी हमको, तो इसलिए हमने स्प्राउट से शुरू किया। बाकी जनरल जो चीज़ें हैं वो तो हम बनाएंगे ही, ऑर्डर्स है तो B2B का अभी हम लोग उसका मार्केट एनालिसिस ये बहुत एक आवश्यक चीज़ है, लेकिन सिर्फ मार्केट एनालिसिस से ज़्यादा भी आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए कि आपका दिल आपको क्या बोल रहा है कि आप करो। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आप लाने वाले हो वो आपके दिमाग में, दिल में पहले आना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है, मुझे ये ही करना है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। सिर्फ मार्केट एनालिसिस करके कि भैया मेरा प्रोडक्ट ये लोग ले लेंगे, वो लोग ले लेंगे, ऐसा करके मार्केट में नहीं एस्टेब्लिश हुआ जा सकता। आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट एनालिसिस सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए ज्योग्राफिकल भी देखिए और प्रोडक्ट की ज़रूरत भी देखिए कि जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है मार्केट में वो भले ही कुछ दिन सिर्फ कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के ही प्रोडक्ट से। इनिशियली हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम किसी के यहाँ जाएं, किसी सेलिब्रिटी के यहाँ या किसी ऐसे पर्सन के यहाँ जो फूड से रिलेटेड है, जैसे कोई शेफ़ हो गए या ऐसी कोई सेलिब्रिटी हो गई कि जो अगर हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर देगी तो उसका सेल बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ। बट फिर हमको याद आया कि हमने अपना प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट करना चाहिए। वी शुड बी द फेस ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट। ठीक है, आपका अपना जो कॉन्फिडेंस जो चेहरे पे होता है जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हो, वो किसी और को पैसे देके वो नहीं होता। तो
तो ये जब हमने डिस्कशन किया उसके बाद में वी थॉट ऑफ लॉन्चिंग, हमने उसको एग्जीबिशन में लॉन्च किया। एक फूड एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पे हमने उसको लॉन्च किया। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब लास्ट में शायद ही मैंने जितना स्टॉक लेके गई थी तो उसमें से 5-10 पैकेट्स मेरे पास बचे होंगे, बट द रिस्पॉन्स वॉज ह्यूज। पीपल वेर हैप्पी, स्पेशली लेडीज़ वेर हैप्पी कि उनको ज़्यादा ये झंझट नहीं करना पड़ेगा कि स्प्राउट्स भिगाने हैं, फिर उसको नेक्स्ट डे ये करना है वगैरह। एंड जेंट्स वेर हैप्पी कि अरे नहीं, मेरे लिए किसी ने कुछ किया तो भी मैं गर्म पानी में इसको डाल के रिहाइड्रेट करके वापस आके खा सकता हूँ। सो वी कुड कैटर द डाइवर्स मार्केट। तो इसीलिए आप अपना फेस बनिए अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहिए। किसी को आप पैसे देंगे, किसी की पब्लिसिटी करेंगे, इससे अच्छा आप खुद की पब्लिसिटी करिए। अप्लाई किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए, और अभी उसका प्रोसेस चल रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा लेट उसको अप्लाई किया हुआ था, बट इट इज़ अ गुड स्कीम। वैसे ही चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी है, आप अपना एज डिफरेंस देख लें और जो स्कीम आपके लिए एप्ट है उसके लिए आप जाएं। अगर आप रूरल में करते हैं तो आपके लिए 35% की सब्सिडी अवेलेबल है और काफ़ी सारी सपोर्ट सिस्टम है करने के लिए, एंड इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए अभी एक तो रेट्स काफ़ी वेरिएट होते हैं मार्केट में, तो आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले निकालिए और उसके बाद में उसमें 25%, 40%, 60% ऐसे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसकी कॉस्टिंग निकाल के रखिए। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जोग्राफिकली बहुत फ़र्क पड़ता है। टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में टायर 1 सिटी का प्राइस कोई लेता नहीं है, तो आपको उतना मार्जिन रख के चलना पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी ने बार्गेन किया तो आपके पास में मार्जिन होना चाहिए कि आप उसको वो प्राइस पे दे पाओ। तो इसलिए आप अपना प्रॉफिट मार्जिन तीनों परसेंटेज में निकाल के प्राइस कोट करिए किसी को भी। और B2B का प्राइस ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि रॉ मटेरियल जब एक साथ लेते हैं हम लोग तो रॉ मटेरियल कम रेट में मिलता है, तो B2B का प्राइस और कम हो जाता है। तो इनिशियली मेरा ये सजेशन है कि जब आप काम कर रहे हैं आपका सर्वाइवल हो जाए, आपकी सैलरी निकल जाए, इतना मार्जिन रख के ही आप काम शुरू करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिशन है और बहुत पैसा हमको मिलना चाहिए, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ तो भी रेट्स रखे जाते हैं और फिर वो मिलते नहीं हैं, तो फिर मतलब डिप्रेशन आने लगता है कि भाई अरे हमको तो बिजनेस ही नहीं मिल रहा है, बट उसका रीज़न कुछ अलग होता है। सो बी रियलिस्टिक। हम लोग अभी रेडी टू कुक सेगमेंट में जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें अभी सूप्स और रेडी ग्रेवीज़ के लिए हम लोग पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। वैल्यू एडिशन तो आप जितना सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं। मतलब बेसिक तो डिहाइड्रेशन जो वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का आप करेंगे, उसके साथ में आप फ्रूट्स के लिए कैंडीज़ बना सकते हैं। उसके बाद में बाकी जो पल्पिंग है वो सब कर सकते हैं, आप पिकल्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके सोच पर है कि आपको क्या बनाना है। मतलब आप फ्लेवर्ड दही, फ्लेवर्ड पाउडर्स बना के उसको रायते का जो हम लोग यूज़ करते हैं रायते में, तो वो सिर्फ फ्लेवर्ड रायता बना सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि मैं आपको एक लड़की का एग्जांपल दे सकती हूँ। जब मैंने काम शुरू करना था तब मेरा R&D चल रहा था कि क्या कर सकती हूँ मैं, किससे मिल सकती हूँ। तो मैं मशीनरी लेने के लिए जिनके यहाँ गई थी उनके यहाँ उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया, तो सिर्फ 4 पाउडर्स थे उसके पास में और वो 4 पाउडर्स के साथ में उसने इतने वंडर्स कर दिए थे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो पम्पकिन, वो गोकर्ण जो रहता है वो फूल का पाउडर था पर्पल कलर का, फिर पम्पकिन का था और एक कुछ था। तो ऐसे 3-4 पाउडर्स ही थे उसके पास, कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, सिर्फ उसके भरोसे पे वो लड़की काम करना शुरू कर दी थी। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको वेरिएशन में लाते हो, आप क्या वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, बेसिकली आप कौन से सेगमेंट में जाना चाहते हो। क्योंकि डिहाइड्रेटेड रेडी टू कुक भी है, डिहाइड्रेटेड रेडी टू ईट भी है,
फिर डिहाइड्रेशन में आपको बाकी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके पाउडर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी बिजनेस टू बिजनेस है, पार्टिसिपेंट पे भी वो क्या करना चाह रहा है। मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि मेरे बेटे का एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया था, उसको जॉब नहीं करना था। मेरी अपनी खुद की एक कंपनी अलग से अच्छी चल रही थी, अचानक से लॉकडाउन हुआ और फिर सारी चीज़ें तितर बितर हो गई। उसके पापा ऐसी फील्ड में हैं कि उनका तो काम शुरू ही था, मतलब इनफैक्ट लॉकडाउन में उन्होंने 4 गुना ज़्यादा काम किया, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था, वो हाईवेज में है तो उनके रोड ज़्यादा फास्ट बन गए। वो बोले कोई आता जाता ही नहीं है, तो हमारे लेबर आते हैं, काम करते हैं, रात को चले जाते हैं। बस उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और मैं और मेरा बेटा दिन भर घर में ये सोचते रहे कि होटल खोलना था और वो हो नहीं पाया। तो अपना एक बैकग्राउंड छोड़ के नए चीज़ में सीखना और उसमें जाना, ये बहुत चैलेंजिंग है एट दिस एज। और बेटे को कन्विंस करना कि बेटा होटल का ये आइडिया छोड़ और नया कुछ तो भी करते हैं, वो एक कन्विंसिंग जो था वो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट वो संभव हो गया है। और उसके लिए उद्योगवर्धिनी का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट हुआ, क्योंकि ऐसा भी था कि ये कोर्स मैंने जब किया तो मैं चाह रही थी कि मेरा बेटा ही ज्वाइन हो जाए। तो वो बोले मम्मा मैं तो कुछ सीखने विखने वाला नहीं हूँ, तो आप मुझे मत बोलो, आप सीख लो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये जो चीज़ थी सोचेंगे, तो वो सोचेंगे वाला बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए कि अपने दिमाग में जो चीज़ है वो किसी और के दिमाग में डालना कि ये प्रॉफिटेबल रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्विंसिंग और बाकी लोगों को भी कन्विंस करना कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, तो ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन उद्योगवर्धिनी के जो मैंने पूरे कोर्सेज किए ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि एक दिन ऐसा आया कि अगर आप लोग साथ दे रहे हो तो आपके साथ, और अगर आप साथ नहीं दे रहे हो तो भी मैं अकेले। आई एम सफिशिएंट इनफ एंड लर्नेड। जो मैंने सारे कोर्सेज किए उसमें जो मुझे सब नॉलेज मिला ना, उसकी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि कोई मेरे साथ नहीं भी आता तो भी मैं 4 लोगों को लेके अपना काम कर सकती हूँ। सो उद्योगवर्धिनी ने बहुत एक पायनियर का काम किया है मेरी इस डिहाइड्रेशन वाले बिजनेस की जर्नी में। तो महिलाएं नया बिजनेस करने के बारे में सोच रही हैं, मैं चाह रही हूँ सबसे पहले वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो अंदर से आना चाहिए। आपको बाहर से कोई पुश नहीं करेगा कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम जाओ। आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, किसी के सपोर्ट के बिना कर सकती हूँ। जब आप खुद एक पहला स्टेप चलना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम महिलाओं का नॉर्मली ये रहता है कि सबने मुझे सपोर्ट करना चाहिए, वो एक ऐसे सिंपैथी लेने की कोशिश करती है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो लोग मुझे तारीफ करें या मेरे हिस्से के 2 काम कोई और कर ले। ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपको बहुत अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। आप जब बिजनेस करते हो आपके फाइनेंसेस कोई नहीं देखेगा, आपके रॉ मटेरियल के लिए कोई भी नहीं दौड़ेगा, आपके फिनिश प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए कोई भी नहीं दौड़ेगा, हर कोई अपना अपना काम करेगा। तो आपने इस हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं 5:30 मॉर्निंग मार्केट जाती हूँ, अंधेरा रहे बारिश रहे कुछ भी रहे, मैं अपनी कार उठाती हूँ और मैं जाती हूँ। बेटा आया साथ में तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो खुद अगर करने की तैयारी है तो ही बिजनेस शुरू करें, किसी और के भरोसे बिजनेस शुरू नहीं होता। बिजनेस ग्रोथ मंत्र तो यही है कि फोकस्ड रहिए, अपने आप पर और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए कि जो प्रोडक्ट आप करने वाले हैं या कर रहे हैं वो अच्छा है, और भरोसे के साथ में आगे बढ़िए। आप जब खुद पे विश्वास रखते हैं तो ज़माना आप पे विश्वास रखता है, ये बहुत बड़ी बात है।